शास्त्र अभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं। विद्वान बन गए तो व्याकरण सीखे कि भैया मूल आगम से पढ़ना है। क्या चलता है? मूल आगम। देवेंद्र जी मूल आगम से ही है कि मूल आगम से पढ़ा करो। ये आप संस्कृत प्राकृत आनी चाहिए। ये जब तक आप मूल आचार्यों की भाषा नहीं समझोगे तब तक आत्म कल्याण नहीं कर सकते। बोलो ये बात अच्छी लगती है कि नहीं लगती? इतनी अच्छी लगती है लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे पंडित जी। और ये नहीं समझते कि ये पंडित जी ये कह रहे हैं कि तुम आत्म कल्याण नहीं कर सकते सीधे सीधे। कि क्यों? कि हमें तो संस्कृत आती नहीं, हमें तो प्राकृत आती नहीं। और ये साफ साफ कह रहे कि तुम मूल आगम समझे बिना, आचार्यों की भाषा समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर हम काहे को तुम्हारे पास बैठे, पहले अभी वही सीख के आ जाए। लेकिन श्रोता भी बेहोश है, वक्ता भी बेहोश है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप जिन कामों की इतनी अनुमोदना करते हो, ताली बजाते हो, हैं, कभी विचार तो किया करो हमने ये जिस बात के लिए ताली बजाई, जिस बात की अनुमोदना करी, हम खुश हुए, इसका अर्थ क्या है? अभी वो कह रहा था एक, उसका 2-3-4 दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा में था। उसने कहा देखो साहब, यहाँ पे स्मॉल फैक्ट्री खत्म कर दी, ये छोटे छोटे धंधे तो जितने बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, ख्याल में है ना, इतनी सारी जगह घेर ली, तो लोग ताली बजाने लगे। समझ में आया ना? तो उसने कहा कैंसर होने के लिए ताली बजा रहे हो तो मैं इससे जो हवा निकल रही इससे कैंसर होगा, तुम इसके लिए ताली बजा रहे हो कि हमारे यहाँ बहुत बड़े कारखाने लग गए। ख्याल में है? तो जनता को कुछ पता थोड़ी है। जनता तो देखा थे कि बस अरे साहब कितना अच्छे विद्वान आए थे, क्या अच्छा है, तो साहब ने मूल संस्कृत से पढ़ाया, मूल प्राकृत से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या स्पेशल बात समझ में आई? कुछ ऐसी बात समझ में आई जो संस्कृत पढ़ने से समझ में आई और हिंदी पढ़ने से समझ में नहीं आई थी? बताओ एक आध दो बात बताओ। कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो खुश किस बात से हो रहे हो? तो बस ऐसे ही खुश हो रहे। मूल भाषा क्या होती है बताओ? भाषा क्या थी? भाषा किसे कहती बताइए? भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा जो है इसका क्या अर्थ, मीनिंग क्या? भाषा माने क्या? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन। भाषा अपने आप में कुछ भी नहीं है, दो कोड़ी की होती है भाषा। चाहे तुम संस्कृत में बोलो, चाहे प्राकृत में बोलो, चाहे तमिल में बोलो, चाहे अंग्रेजी में बोलो, चाहे मलयालम में बोलो, चाहे चाइना में बोलो, चाहे जापानी में बोलो, कुछ में बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचा दो, बस भाषा इतना साधन है। जैसे मनी क्या है? मनी पैसा क्या है? सिर्फ विनिमय का साधन है, लेन देन की एक व्यवस्था है, उससे ज़्यादा उसका कुछ मतलब नहीं। कोई नोट खाने लग जाए तो मर जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही लोग भाषाओं पर लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी भाषा, वे कह रहे हमारी। अरे कैसे मूर्ख लोग हैं। भाषा के कभी पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। जिस भाषा में आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो भाषा अच्छी है आपके लिए। अंग्रेजी बुरी है, लोग कहते हिंदुस्तान मर गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अरे अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल भाषा है। इंटरनेशनल का मतलब समझते हो? कि आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ तुम्हारी हिंदी कोई समझे, तमिल समझे, जापानी समझे, चाइनीज समझे, नहीं समझे, इंग्लिश जरूर समझेगा। ख्याल में? आज लोग बहुत अंग्रेज मर गए और ये अंग्रेजी छोड़ गए। आपको पता नहीं है हिंदुस्तान में अंग्रेजी छोड़ गए उससे बहुत 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 फायदा है। तुम्हें पढ़ने में तकलीफ होती है वो अलग बात है, लेकिन आज जब विदेशों में अपने बच्चे जो जॉब कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो अंग्रेजी के ही कारण कर रहे हैं। ख्याल में है ना? इंग्लिश नहीं होती तो जॉब कैसे करें? इसलिए अपने भारत का आदमी तुम्हें सबसे ज़्यादा दुनिया में मिलेगा, बड़े बड़े पदों पे जॉब करते हो, और देशों के नहीं मिलते इतने। तो भाई कोई चीज़ अच्छी बुरी थोड़ी है, वो तो अपने को ये देखना है कि इसका माध्यम क्या है। अब पहले आचार्य वगैरह ने प्राकृत में लिखा, तो वो प्राकृत आचार्यों की भाषा थी। ये मूर्खों जैसी प्रश्न है ये। आचार्यों की कोई भाषा थोड़ी थी कि कोई बात। अरे भाई प्राकृत माने जो उस समय चलती थी, तो जिस समय जो सबसे सरल भाषा थी वो चलती थी, उसमें लिख दिया उनने कि भाई सबको समझ में आ जाए। फिर बाद में संस्कृत चलने लगी तो संस्कृत में लिख दिया।
फिर और बाद में संस्कृत हिंदी हो गई, रूपांतरित हो गई, तो रूपांतर कर उसमें हिंदी में लिख दिया। अवधी, ढूंढारी, ये सब दुनिया भर की भोजपुरी ये सब भाषाएं हैं। फिर जो जहाँ का कवि था, जहाँ का लेखक था, उसने अपनी भाषा में लिख दिया। लेकिन भाषा के पीछे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। और जो ये बातें करते ना मूल आगम कुछ नहीं होता। तुम्हें परीक्षा करनी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित होनी चाहिए, तत्व ज्ञान पक्का होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का निर्णय होना चाहिए, वीतरागता ही धर्म है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें कोई भी शास्त्र हम दे देंगे, तुम प्रयोजन निकाल लोगे, डरने की क्या बात। और हम तुम्हें एक परीक्षा का वो दे देते हैं कि जहाँ राग आदि के पोषण करने की बात लिखी हो, क्रिया कांड में धर्म लिखा हो, पुण्य में धर्म लिखा हो, वो शास्त्र सच्चा नहीं है। सच्चा नहीं है माने व्यवहार से लगा लेना ज़्यादा से ज़्यादा, बस व्यवहार से है। उसमें मूल आगम क्या मूल आगम होता है ख्याल में। लेकिन लोग इस पर बहुत भैया बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं। ख्याल में है ना, सोनगढ़ियों ने आगम बदल दिया, तुम भैया ले आओ जो नहीं बदला हो। ख्याल में आया कि नहीं आया, हम उसमें से पढ़ा देते हैं और वो क्या करें बता। लेकिन ये सब आपके बेहोशी के प्रमाण हैं। आप देखा देखी भीड़ का हिस्सा बने हुए हो, आप कुछ भी विचार करने को राजी नहीं हो। अगर आप विचार करो तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है।